मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली पुरफज़ल नाम में आप सबों की सलामती हो जी। तो प्यारे दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, क्योंकि आगे बहुत सी नई वीडियोस ऑडियो बाइबल स्टडी का ये सिलसिला जारी रहेगा और चैनल के साथ बने रहिए। इसी तरह हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। उसने उससे कहा कि तू जो मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यस्सु ने कहा, ये कि खून न कर, ज़ना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब बातों पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यस्सु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना माल उसवाब बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाने मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। और यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे कि फिर कौन निजात पा सकता है? यस्सु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? यस्सु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस होगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। आमीन। मत्ती की इंजील उसका 19 बाब और उसकी 16 आयत से 30 आयत के आखिर तक। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।